राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका रचना क्रिएटिविटी ऑफ थिंग्स में। तो नवरात्रि आने वाली है और हम बनाने जा रहे हैं माता रानी की मूर्ति, जिसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है और उसमें मैंने 4 चोवे लगाकर तार को लपेट लिया था, लेकिन वो चोवे कुछ छोटे रहे। तो फिर उसके बाद मैंने पेन की रिफिल को भी इसमें, जो खाली पेन होते हैं वो पूरा पेन ही मैंने यहाँ काट कर लगाया है पैर बनाने के लिए शेर के, क्योंकि चोवे छोटे पड़ रहे थे। और बीच में सपोर्ट देने के लिए एक कील हमने यहाँ पर लगा ली है। अब आप देखिए हम किस तरह यहाँ मिट्टी को लगा रहे हैं पैर बनाने के लिए। और फिर उसके बाद बना रहे हैं हम शेर का बीच का पेट। और मुख बनाने के लिए हमने पहले थोड़ी सी मिट्टी ली है और उसमें हम हाथों की मदद से ही उनका मुंह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए किस प्रकार जो घर के सामान है मैं वो ही यहाँ पर प्रयोग में ला रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने टूल्स नहीं लिए हैं। तो जो मेरे पास है मैं उनसे ही इनका चेहरा बनाने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखिए किस प्रकार हमने कहाँ मिट्टी को ऐड किया है, आप भी ध्यान से देखें। और देखिए अब लगाए हैं छोटे छोटे दांत और ये शेर का मुख बना दिया है। और जो नीचे शेर के बाल होते हैं जो दाढ़ी के जैसे होते हैं, उसे बनाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी को ऐड किया है और उस पर सुई की हेल्प से थोड़ी सी डिटेलिंग की है। और अब देखिए माता रानी का धड़ हमने लगा लिया है और फिर हम उनके पैरों को यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए पहले जो पैर मैंने लगाया है ये माता रानी के नीचे, पैर के नीचे आ रहा है एक पैर, लेकिन मैंने बाद में इस पैर को मूर्ति में देखकर ऊपर किया था, क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादातर मूर्तियों में माता रानी का जो पैर है वो ऊपर की ओर होता है, यानी कि पैर के ऊपर तिरछा करके पैर रखा जाता है। तो बाद में मैंने उसे इसमें ठीक किया है। अब देखिए हम शेर की पूंछ लगाने के लिए एक हमने तार लिया है और उस पर मिट्टी को लगाकर हमने पूंछ बना ली है शेर की। और हम किस तरीके से हाथों को बना रहे हैं वो आप देखिए। ये हाथ आप एक साथ ना लगाएं, क्योंकि जब हम मिट्टी को उस आकार में देकर एक साथ लगाते हैं तो वो नीचे गिरने की आशंका रहती है। तो थोड़ा उन्हें टाइट होने दें, उसके बाद मिट्टी को, यानी कि हाथ लगाने के बाद थोड़ा सा मिट्टी लगाएं और उन्हें चिपका दें। अब देखिए हम किस प्रकार माता रानी की गर्दन बनाकर उनका मुख बना रहे हैं। जहाँ जहाँ मिट्टी हम लगा रहे हैं उनके सीने पर या कहीं भी, आप ध्यान से देखते जाइए हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए आप माता रानी का हम यहाँ पर बक्षस्थल बना रहे हैं और उसके बाद माता रानी का चेहरा बनाने के लिए हम कहाँ मिट्टी ऐड करते हैं वो आप देखिए। पहले हम थोड़ा सिर के ऊपर ऐड करेंगे, नीचे गालों पे दोनों तरफ मिट्टी को ऐड किया है और नीचे ठोड़ी की तरफ भी थोड़ी सी मिट्टी लगाई है। फिर उसे थोड़ा सा पानी लेकर हम चिकना कर लेते हैं। देखिए ऊपर बालों के लिए थोड़ी सी मिट्टी हमने ऐड की थी और उस पर बाद में हमने सुई से यहाँ पर डिटेलिंग कर दी है। अब देखिए आप किस तरीके से हम आँखों को लगा रहे हैं। आप यहाँ पर जिस भी आकार में माता रानी के गालों को जितना भी मोटा या पतला करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप यहाँ मिट्टी लगा सकते हैं। अब सुई की हेल्प से हम उनकी नाक के जो छिद्र होते हैं उन्हें हमने किया है। और होठ बनाने के लिए पहले हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी को ऐड किया है और उसमें सुई की हेल्प से फिर उनके होठों का आकार दिया है। ये देखिए हमने पहले ही इनके 3-3 हाथ बनाकर रख लिए थे और उन्हें बाद में लकड़ी की छोटी छोटी स्टिक लगाकर उन्हें यहाँ पर हम लगा रहे हैं। और उसके बाद हम इनकी उंगलियां बनाएंगे। उंगली को बनाने के लिए हम बहुत छोटी छोटी सी मिट्टी लेंगे और उन्हें आकार उंगलियों का देकर उन्हें उस पर हाथों पर ऐड कर देंगे। और ये बना रहे हैं हम माता रानी के मुकुट बनाने के लिए। मुकुट का ही आकार यहाँ पर हमने मिट्टी का दिया है, लेकिन हम बाद में जो है
माता रानी के जो आभूषण बनाएंगे उसे यहाँ पर मुकुट हम अलग से लगाएंगे, जो कि अगर हम इसका आकार मुकुट के जैसा नहीं देते तो उसे लगाने में मुश्किल होती, लेकिन अब हम आसानी से किसी भी तरीके का मुकुट बनाकर माता रानी को लगा सकते हैं। आप देखिए मिट्टी से हमने किस प्रकार माता रानी की उंगलियां बनाई हैं। छोटी छोटी मिट्टी के कोयल बनाकर यहाँ पर हमने माता रानी की उंगलियों को बनाया है। तो देखिए हो चुकी है माता रानी की मिट्टी से बनी मूर्ति तैयार। और मिट्टी की मूर्ति के सूखने के बाद कहीं कहीं दरार आ जाती हैं, उसे या तो आप गीली मिट्टी से ही दरारों को भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वॉइल पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ दरारों को भरने के लिए। और दरार भरने के बाद मैं यहाँ पर एक्रेलिक वाइट कलर का प्रयोग करूँगी। देखिए आप, अब पूरी मूर्ति को हम वाइट कलर से पेंट कर लेंगे। तो आप भी मित्रों मूर्ति को बनाने के लिए प्रयास कीजिए और अपने घर पर ही बनाइए मिट्टी की मूर्ति। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।